ये हम सब ने देखा था कि जिस वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे और सभी पार्टियां तैयारियां कर रही थीं और बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को बनाया था, उस समय आपने, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उनकी इच्छा नहीं थी, पहले आपने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि एलजेपी एनडीए के साथ जाएगी। उसके बाद निरंतर आप उनकी, आपने खुद बताया कि जो भी उन्होंने निर्णय लिए उसके साथ आप खड़े रहे मजबूती से। क्या अब इतने समय बाद आपको ये लग रहा है कहीं कोई गलती हो गई, या आज भी आपको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पहल होगी और ये जितनी भी दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं इसके निवारण के लिए वो आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? कोई बातचीत हुई है? दोनों पे मैं बोलूँगा। क्या आपने पूछा कि कोई गलती हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गलती हुई। उस वक्त जो मुझे या हमारी पार्टी को जो सही लगा वो निर्णय हम लोगों ने लिया। और हकीकत है कि उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, पर पार्टी का ये निर्णय था। मैं ज़रूर चाहता था, मेरा व्यक्तिगत दबाव उन पे ज़रूर था। तो गलती तो खैर बिल्कुल नहीं हुई। और आज की तारीख में आपने पूछा कि क्या कोई उम्मीद है, अब तो अपनों से उम्मीद नहीं रही तो अब मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूँ। तो आज की तारीख में मेरी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बिहार की जनता से है, बिहार वासियों से है। तभी उनके समक्ष जा रहा हूँ आशीर्वाद यात्रा लेकर। और आने वाले समय में अब जब सबने ही मुझसे अपना हाथ खींच लिया, पापा नहीं रहे, चाचा ने हाथ हटा लिया, अब जब कोई रहा ही नहीं मेरे साथ, परिवार का भी कोई, तो अब जनता के अलावा अब और कुछ है नहीं। वही मेरे हैं और वही जो करेंगे आगे मेरे लिए, वही निर्णय मैं लूँगा। आगे की बात आपने करी, आशीर्वाद यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, आपने कहा जनता के अलावा कोई नहीं है, लेकिन रूमर इस तरह के आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव से भी आपकी बातचीत हो रही है, तेजस्वी यादव के साथ आप जा सकते हैं। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मैंने उनको छोटे भाई कह के ही, ऐसा नहीं है कि आज परिस्थितियां ऐसी हैं तो इसलिए मैं उसे अपना छोटा भाई कह रहा हूँ। तेजस्वी सही में मेरे छोटे भाई समान है। पिताजी और लालू जी के गहरे संबंध रहे हैं, मित्रता उनकी लंबे समय से रही है और एक लंबे समय तक दोनों ने सहयोगियों की तरह उन्होंने कार्य किया है। बीच में यहाँ टोकते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ा देता हूँ, ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, तेजस्वी यादव से भी जब ये सवाल किया गया वो शादी कब करेंगे, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे बड़े भाई चिराग पासवान जब कर लेंगे उसके बाद मैं करूँगा। तो आपका इंतजार कर रहे हैं वो। खैर बहरहाल वो एक अलग विषय है। पर हाँ, तेजस्वी के साथ मेरे बचपन से हम लोग के संबंध रहे हैं। हमारे पिताजी दोस्त थे तो उसी नाते एज फ्रेंड्स बचपन में हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत होती थी और संपर्क में हम लोग निरंतरता में हम लोग रहे हैं। और ये मैं बताऊंगा मोहसिन भाई, क्योंकि पिताजी का अंश, उनके संस्कार है मुझ में, उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए पापा की भी अक्रॉस पार्टी लाइंस दोस्ती बहुत अच्छी होती थी, उनकी पहचान बहुत अच्छी होती थी। और यही कहीं ना कहीं मैंने भी इनहेरिट किया। मेरी भी अक्रॉस पार्टी लाइंस, मेरे मित्र हैं कई, मेरे अभिभावक तुल्य हैं कई, मेरे मार्गदर्शन करने वाले हैं कहीं, और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है। और तेजस्वी डेफिनेटली उनमें से एक हैं। कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। पर इसके मायने ये लगाए जाएं कि कोई नया अलायंस बन रहा है, तेजस्वी जी की तरफ से ज़रूर ये प्रस्ताव एक सामने आया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज़रूर करूंगा अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। पर आज मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। आज पहले खुद को पुनः खड़ा करना है। एक लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस पर पहले जीत हासिल करनी है। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग हैं। बट हाँ, बाकी सब की तरह सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपना साथ, अपना समर्थन मुझे दिया। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, बट हाँ, इनमें से किसी से ऑफिशियली मेरी कोई बात नहीं हुई, बट व्यक्तिगत जिनके साथ संबंध रहे उन्होंने ज़रूर फ़ोन कर अपनी संवेदनाएं, अपने सुझाव, अपनी बातों को मेरे समक्ष ज़रूर